आज भी जब मैं अपनी सहेली पूजा की आंखों में वो डर देखती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। अगर उस रात हम कुछ मिनट और देर कर देते तो शायद पूजा आज इस दुनिया में नहीं होती। ये कहानी किसी भूत की नहीं, हवस की है। एक ऐसे अधूरे पाप की है जो अपनी दुल्हन को लेने 70 साल बाद लौट आया था। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरा नाम है नेहा। पूजा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी और आरब की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कई सालों के प्यार के बाद आखिर उनकी शादी का दिन आ ही गया। शादी की तैयारियां हो रही है। शादी में सभी लोग बहुत खुश हैं। फेरों का टाइम आ चुका है। हम लोग सब फेरों का इंतजार कर रहे थे। फेरे शुरू हो गए, लेकिन ये क्या, जैसे ही फेरे शुरू हुए हवन कुंड की जलती हुई आग अचानक बुझ गई। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया, वो भी बिना वजह। आग का बुझना अशुभ माना जाता है। पंडित ने कहा यह अशुभ संकेत है, लेकिन किसी तरह से फिर से दोबारा अग्नि जलाई गई। शादी पूरी हुई। सुहागरात की रात अचानक दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूजा को बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे में कोई है, कोई तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों को देख रहा है। आरव ने इसे उसकी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद एक रात आरव ऑफिस से देर से लौट रहा था। पूजा घर में अकेली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। बाथरूम में वो नहाने को घुसी थी, बाथटब में लेटी हुई थी। अचानक बाथटब में किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो अनदेखी शक्ति जो उसे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने आगोश में लेने का प्रयास कर रही थी। पूजा किसी तरह बाहर निकली और आरव को फोन करने लगी, लेकिन घबराहट के मारे फोन पानी में गिर गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, तभी घर आरव पहुंच गया और पूजा को बुरी तरह डरा हुआ देखकर वह भी घबरा गया। वो उसे डॉक्टर के पास ले गया क्योंकि पूजा सदमे में थी। डॉक्टर ने भी यही कहा कि पूजा सदमे में है, लेकिन पूजा बार बार कह रही थी वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई इंसान नहीं था। इसी दौरान आरब का सबसे करीबी दोस्त एक रात उनकी शादी का एल्बम देख रहा था। एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक गई। जिस पल शादी की अग्नि बुझी थी, उसी तस्वीर में पूजा और आरब के बीच एक धुंधली डरावनी परछाई दिखाई दे रही थी। वो घबरा गया। उसने आधी रात को आरब को फोन लगाया और कहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, अभी मिलना है। आरब ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने कहा ठीक है आ जाओ। वो अपने घर से कार लेकर निकल गया, लेकिन रास्ते में एक जंगल था। उसी जंगल में अगली सुबह उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने के पहले किसी ऐसी चीज को देखा हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डर से पूजा टूट चुकी थी। उसी समय पूजा की मुलाकात एक जर्नलिस्ट रीटा से हुई, जो वर्षों से अलौकिक घटनाओं की जांच कर रही थी। पूजा ने उसे सब कुछ बता दिया। पूजा की बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। सभी को लग रहा था पूजा की मानसिक स्थिति खराब है, लेकिन रीटा ने उसकी बातों पे भरोसा किया। पूजा को हिम्मत मिली। पूजा ने उसकी पूरी कहानी रीटा को सुनाई। रीटा पूजा को एक प्रसिद्ध पुजारी के पास ले गई। पुजारी ने कहा
कि सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर मुझे निरीक्षण करना होगा कि उस आत्मा का स्रोत कहाँ से है। पुजारी घर पहुँच गया। उसने पूरे घर में घूमकर गंगा जल छीटा, लेकिन वहीं टेबल पर एक हुक्का रखा हुआ था। जब उस हुक्के पर उसने गंगा जल डाला तो गंगा जल वाष्प बन के उड़ने लगा। पुजारी ने कहा, यह हुक्का कहाँ से आया है? तो पूजा ने कहा, मैं ये एंटीक हुक्का खरीद कर लाई थी। पुजारी ने कहा, इसे अभी घर से बाहर करो और इसे जला दो। मैं एक हवन करूंगा और उसके बाद वो प्रेतात्मा यहाँ से निकल जाएगी। पुजारी जी हवन पे बैठ गए। जैसे ही अग्नि में उस हुक्के को डाला गया, जैसे ही मंत्र तेज हुए, पूरा कमरा कांपने लगा। हुक्का आग में जलने लगा, लेकिन आधी रात होते ही बुझी हुई राख में से वही हुक्का फिर वापस आ गया। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति ने पुजारी पर हमला किया। हवन अधूरा रह गया। पुजारी वहीं प्राण त्याग बैठा। तीनों बहुत डर गए थे, पूजा, रीटा और आरव। समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि अब क्या करें, कैसे छुटकारा मिलेगा। तभी रीटा ने कांपती हुई आवाज में पूजा और आरव से कहा, अब इस रहस्य को सुलझाने वाला सिर्फ एक ही आदमी बचा है, राघवेंद्र शास्त्री। अगर उसने भी मना कर दिया तो अगली अमावस्या से पहले पूजा को कोई नहीं बचा पाएगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे पेड़ का 70 साल पुराना श्राप और हवस की वो कहानी जो 70 साल बाद लौट आई थी। अमावस्या का वो भयानक रहस्य जो सामने आएगा अगले पार्ट में, इसलिए पार्ट 2 जरूर देखना। ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।